अगर तो आप हर्बल लाइफ ले रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए या फिर आप कोई भी अपनी वेट लॉस की जर्नी फॉलो कर रहे हैं, खुद को स्लिम रखना चाह रहे हैं, खुद को फिट रखना चाह रहे हैं, तो आप सभी लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि शुरुआत में आप देखेंगे कि आपका 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। किसी को तो 6-6, 7-7 केजी पहले महीने लॉस हो जाता है, सेकंड महीने भी ठीक-ठाक होता है, लेकिन थर्ड महीने में देखते हैं यार 1.5 केजी, 2 केजी, 3 केजी हो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपको लगता है कि यार शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट है लेकिन फिर पता नहीं वेट स्टक होते जा रहा है या रिजल्ट स्लो होते जा रहे हैं। हम ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी फॉलो करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करना। ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि शुरुआत में रिजल्ट है और अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कोई वजह है। ये इसके पीछे जो रीज़न है आज मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल पॉइंट है। सो मुझे लगता है कि इनिशियली हमने इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं किया, बट ये आप लोगों के साथ डिस्कस करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसे इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है। जब आपकी वेट लॉस की जर्नी थोड़ी सी स्लो हो जाती है तो आपको लगेगा यार मेरा वेट स्टक हो गया। कुछ लोग तो ऐसे मतलब उनकी साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो जाती है, उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि यार मैंने पिछले बार भी वेट लॉस करने की कोशिश की थी, तभी भी रिजल्ट आए, फिर कुछ टाइम बाद स्लो हो गए, अब तो मैं नहीं करूँगा, मेरी बॉडी में ही कोई दिक्कत है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अगर आपको लग रहा है मेरे रिजल्ट स्लो हो गए हैं, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, 99.9% लोगों के साथ ये होता है। क्या लाइफ हमेशा एक जैसी स्टेबल चलती है? नहीं। वैसे ही हमारी वेट लॉस जर्नी भी हमेशा स्टेबल नहीं होती है, कभी वो थोड़ी हाई हो जाती है तो कभी डाउन हो जाती है। बिकॉज हर चीज़ का एक पीरियड होता है, वो कभी पीक पे होती है, कभी डाउन होती है। लेकिन जो लोग कॉन्सिस्टेंट रहना सीख जाते हैं ना, उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है और आपको आपकी मेंटालिटी किस तरीके की रखनी चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे फिटनेस के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक होती है हमारी एक्सटर्नल फिटनेस, हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमारी बॉडी का शेप, हमारा स्ट्रक्चर, वेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक होती है हमारी इंटरनल बॉडी, यानी कि जो हम देख नहीं सकते, इंटरनल फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा हूँ। हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, हमने कुछ गड़बड़ खान पान खाया होता है, या फिर हमारे ऑर्गन्स के आसपास भी जो फैट होता है जिसे विजरल फैट कहा जाता है, वो हमारी इंटरनल फिटनेस का हिस्सा होता है। तो जब आप वर्कआउट करना शुरू करते हो ना, तो आपको एक्सटर्नली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं शुरुआत में। आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होना शुरू हो जाता है, आपका वाटर वेट कम होना शुरू हो जाता है, आप फिट महसूस करना शुरू करते हो, आप एनर्जेटिक फील करना शुरू करते हो। तो शुरुआत के 1-2 महीने आपको एक्सटर्नली बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। हाँ, अब ये सबके लिए वेरी कर सकता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़े कम आते हैं। लेकिन फिर 1-2 महीने बाद आपकी बॉडी इंटरनली भी फोकस करना शुरू करती है, क्योंकि बाहर के साथ उसे इंटरनली यानी कि अंदर वाले को भी तो मैच करना है भाई। अगर एक्सटर्नल फिटनेस बहुत अच्छी है, इंटरनल फिटनेस अच्छी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों चीज़ों पर बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, अब ये सबके लिए वेरी कर सकता है, आपकी बॉडी इंटरनली वर्क करना शुरू करती है। इंटरनली आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, इंटरनली जो बॉडी का विजरल फैट है, उसे दूर करने पर फोकस करती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं वेट लॉस जर्नी के दौरान। इसीलिए 70% लोग 2 महीने के बाद अपनी फिटनेस जर्नी को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मैंने तो पहले भी फॉलो किया था, उसमें भी शुरुआत में रिजल्ट आया, लेकिन फिर उसके बाद कुछ महीने बाद मुझे रिजल्ट नहीं है। क्योंकि हमें ये चीज़ पता ही नहीं गई, या फिर किसी ने बताया ही नहीं, या फिर कोई ये चीज़ रिवील ही नहीं करता है कि उसके बाद आपकी बॉडी इंटरनली वर्क करना शुरू कर देती है। आई एम श्योर कि अब आपको आपका जो आंसर है वो मिल चुका होगा कि क्यों 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है, सबके लिए वो वेरी कर सकता है। कुछ लोगों को तो 1.5 महीने बाद ही रिजल्ट स्लो हो जाते हैं। तो क्यों हमारी जो बॉडी के रिजल्ट हैं वो कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाते हैं? तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि आपकी बॉडी इंटरनली हील कर रही है, खुद को, ऑर्गन्स को हील कर रही है, इंटरनली जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने पर फोकस करें। एंड ट्रस्ट मी, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आए तो यार हमारा रिजल्ट क्यों नहीं गया, पहले तो हर हफ्ते अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे, अब क्या हो गया? परेशान होते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मुझे सिर्फ कॉन्सिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना है। अगर मेरी बॉडी इंटरनली हील हो रही है तो इससे अच्छी बात ही क्या है? जो आप अंदर से आपकी बॉडी इंटरनली हील होगी ना, उसका रिफ्लेक्शन आपकी आउटर बॉडी पे कुछ समय पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये गलती मत करना कि आपने जो है अपना वर्कआउट छोड़ दिया, या आपने कहा कि मैं डाइट छोड़ देता हूँ, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आते हैं, ऐसा है वैसा है, ये फलाना ढिमकाना, ये गलत साइकोलॉजी आप मत बनाइए। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, आपको रिजल्ट आएंगे। कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी इंटरनली वर्क कर रही है, आपको बाहर से रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद या 5-6 हफ्तों में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी फिर से बेटर रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी, जैसे ही वो इंटरनली उसका जो वर्क है वो कुछ टाइम तक कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, एंड वापस से आपको अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो। तो समझ में आ गई कि ठीक है यार, मतलब 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हमारे रिजल्ट कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाते हैं।
इसको क्या ब्रेक करने के लिए, थोड़े से फास्ट रिजल्ट के लिए कुछ किया जा सकता है? हाँ, मैं आपके साथ 3-4 टिप्स शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा स्टेबल रहने में और वेट लॉस की जर्नी जो बीच में स्टक हो रही है या हो गई है ऐसा आपको लग रहा है जबकि वो एक्चुअल में हुई नहीं है, उसे बढ़ाने के लिए कुछ मैं 3-4 टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहला, रोज़ रोज़ ये मत चेक करो कि आज मेरा कितना वेट लॉस हुआ। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है कि रोज़ रोज़ जाके आईने पे खुद को देखेंगे बार बार ऐसा हुआ, या फिर बार बार अपनी वेट लॉस मशीन में जाके चेक करेंगे कि आज मेरा कितना वेट लॉस हुआ। ये सबसे बड़ी गलती है। कभी थोड़ा सा बढ़ेगा, कभी थोड़ा कम होगा तो आप प्रेशराइज हो जाओगे, आज मेरा वेट क्यों बढ़ गया, कल कम हो गया तो खुश हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं, खुद को जो है आपको थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। आई एम श्योर कि कुछ टाइम पे आपको अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना। अगर मुझे तितली पकड़नी है, मैं तितली पकड़ने जाऊंगा, कुछ तितलियां मिलेंगी, 1-2 तितली पकड़ पाऊंगा, बाकी नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि वो उड़ जाएंगी, राइट। लेकिन अगर मैं अपने घर के आसपास में एक बगीचा बना लूँ, सुंदर सा, खूबसूरत सा, जहाँ पर मैं अच्छे अच्छे फूल लगा दूँ, तो तितलियाँ खुद ब खुद आ जाएंगी कि नहीं? बताओ, आ जाएंगी कि नहीं? सेम वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप वेट लॉस करने पे फोकस मत करो, यानी कि तितली पकड़ने मत जाओ, वेट लॉस करने पे फोकस मत करो, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने पे फोकस करो। आप अच्छी डाइट लो, अच्छा स्लीप लो, थोड़ा सा वर्कआउट लो, एंड आप खुद देखोगे कि भैया वेट मैनेजमेंट तो आपके बाएं हाथ का खेल है। समझ में आ रहा है चीज़? तो अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने पे फोकस करो भाई, वेट लॉस तो खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हो तो आपको ना आपकी लाइफस्टाइल को या अपने फिटनेस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। देखो, जब हम ना एक ही चीज़ कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो फिर हमको कुछ टाइम बाद रिजल्ट नहीं आते। लेट सपोज मैंने कहा यार मैं आज से अपना वेट लॉस करना शुरू करूँगा, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, 1 महीने में मैं देखता हूँ यार मेरा 3-4 kg वेट लॉस हो गया। अब अगर मैं दूसरे महीने भी सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग ही करता रहूँगा तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज आपकी बॉडी को उस वॉकिंग की आदत लग गई। अब उसके लिए कंफर्ट जोन है, अब आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप चाहो तो जॉगिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। फिर आपको धीरे धीरे जो है इसमें प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा। इसे साइंटिफिक भाषा में या फिर फिजिकल फिटनेस की भाषा में प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कहा जाता है। अब आपने एक चीज़ में आप कंफर्ट हो गए तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक ही चीज़ में अटके मत रह जाओ। तो ये चीज़ है रिजल्ट अच्छे आने का। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा फिटनेस की जो आपकी वर्कआउट की रूटीन है या जो इंटेंसिटी है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, या थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हो, या हल्का फुल्का अपने डाइटिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके आप अपने डाइट में हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो। सो परेशान मत रहो, ये छोटी मोटी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो जल्दी वो जो पीरियड है आपका खत्म हो जाएगा। इंटरनली बॉडी जल्दी हील हो जाएगी ताकि आपको एक्सटर्नली अच्छे रिजल्ट दिखाई दे। मैं इंटरनली फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, बट हम में से बहुत सारे लोग एक्सटर्नल फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी समझ में आए, आपको समझ में आए कि क्या चीज़ है, इसलिए मैं ये सारा जो फैक्टर है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़िंदगी के हर फलसफे पे या फिर कहो हर फैक्टर पे काम करता है। चाहे आप सोशल फिटनेस की बात कर लो, चाहे आप फिजिकल फिटनेस की बात कर लो, या फिर सक्सेस की बात कर लो। कभी भी आपको जब ये छोटे मोटे डाउन फेजेस आए तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सुवाक्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा तो नहीं है, किसी दार्शनिक का है या किसी बहुत बड़े पर्सन ने कहा है, और ये चीज़ बिल्कुल सच है। मैंने भी महसूस की और आप लोगों ने भी महसूस की होगी कि जब हमें लगता है ना कि यार अब तो हम असफल हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, यही सबसे बड़ा मोमेंट है। बिकॉज जब हम अपनी असफलता के सबसे करीब होते हैं ना, हमें लगता है यार अब इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, तब अगर आपने 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और ले लिया तो आप देखोगे कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपके बहुत सारे करीब थी। हम में से अक्सर बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जब हमें लगता है यार अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, रहने दो, वहीं पर सफलता आपके बहुत करीब होती है। लेकिन वो एक फैक्टर होता है जो हमें कह देता है चलो वापस, और फिर हम अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो। जब आपको लगे ना कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक कदम और चलाओ, और वही व्यक्ति महान भी बनता है, और वही व्यक्ति जो चीज़ अचीव करना चाहता है वो अचीव करता है। अब वो चाहे आप अपने करियर की बात कर लो या फिर अपने फिटनेस की बात कर लो। सो फाइनली ये 3 चीज़ों को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, और अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा करेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि बाहर से ही रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी बॉडी इंटरनली भी हील होती है। एंड लास्ट में एक और चीज़, खुद को 3 महीना 4 महीने का वक्त दो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे वर्क करो। आई एम श्योर आपको पछतावा नहीं होगा, आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एंड क्या हेल्दी वेल्दी का जो ऐप है बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें आप अपनी फिटनेस ट्रैक कर सकते हैं, आपको वर्कआउट रूटीन मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। एंड दिल से मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और ये भी कामना करता हूँ कि आप बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, एंड फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आप बहुत ही स्टेबल रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखें। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को।